बीजेपी की महारैली बटलबालियां उधमपुर में मुनक्किद की गई। मरकजी वजीर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर बीजेपी को इंचार्ज आशीष सूद, जेके बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने शिरकत की। जितेंद्र सिंह ने मोदी हुकूमत के 9 साल को सुनहरे दौरे इक़्तिदार करार दे दिया है। बीजेपी के ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी का अवामी राब्ता प्रोग्राम जनसंपर्क अभियान बटलबालियां उधमपुर के मोदी ग्राउंड में मुनक्किद किया गया। उन्होंने हुकूमत की तरफ से डिजिटल अदायगी का निज़ाम शुरू किया है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे कबल मरकज से भेजा गया 1 रुपया में से सिर्फ 1 पैसा आवाम तक पहुंचता था। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी ने मुफ्त इलाज शुरू किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कटरा से दिल्ली तक शुरू हुई। उन्होंने हुकूमत हिंद की कई कामयाबियों को भी उजागर किया। को चाहते रहे कि जम्मू खिते च बड़ा ये फिर मोदी जी अगे गल रखी गई। अज रैटले का पढ़ाई शुरू हुई है। अगले 3 बरे 2025 तक जियां एक जमाने भाखड़ा नंगल की गल की जाती, जिसले पावर प्राइज की गल होती, वो बनना किश्तवाड़। हिंदुस्तान के ना सिर्फ इस खिते की बिजली की पूर्ति करे बल्कि बाहर भी करे। सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज मी याद है इतने पहले उधमपुर पहली लिस्ट मेडिकल कॉलेज नहा। फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आख्या कमाल, पवन खजूरिया साहब, पवन गुप्ता जी मैं MLA हाँ, बड़ा पंगा पाया तुम असैम्बली तोबा तोबा तोबा। और पठानिया साहब और आज मेडिकल कॉलेज उधमपुर शान करने चला था। तो सही मुबारक ना। ये खुशहाली के पैमाने हैं। आपके घरों में आपकी डिजिटल इनकम, डिजिटल कनेक्टिविटी, आपके घर पर रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, ये अगर खुशहाली के पैमाने नहीं है तो क्या पैमाने हैं? पैमाने वो है कि जब 1 रुपया भेजते थे 15 पैसे मिलते थे। जितेंद्र सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमूमन और हल्के पार्लिमान कठुआ, उधमपुर, डोडा में बहुत से तरक्याती काम हुए हैं। उन्होंने मोदी के 9 साल दौरे हुक्मरानी की जमकर तारीफ की। मरकजी वजीर ने चिनैनी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रियासी में दुनिया के सबसे बुलंद तरीन रेलवे ब्रिज और बहुत से दूसरे कामों का हवाला दिया। जितेंद्र सिंह का कहना है कि बिशौली में पहला केबल ब्रिज यानी अटल सेतु ब्रिज तामीर किया गया, जो अब सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसी बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना था कि श्री अमरनाथ जी यात्रा कोई सियासी मसला नहीं है, बल्कि ये अकीदे और यकीन का मामला है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्री जब कश्मीर में दाखिल होते हैं तो कश्मीरी अवाम उनका इस्तकबाल करते हैं और हमें ऐसे माहौल को मुस्तहकम करने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस साल भी मुल्क भर से अकीदतमंद बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्रा पर आएंगे। दरअसल जितेंद्र सिंह आज मोदी ग्रांड बटलबालियां में एक जलसे से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के 9 साल दौरे हुकूमत में उधमपुर में रेडियो स्टेशन बनाने की देरीना मांग पूरी की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि उधमपुर और कठुआ में पासपोर्ट सेंटर कायम किए गए हैं। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ एशिया का सबसे लंबा 9.5 किलोमीटर टनल नाशरी चिनैनी का, और सबसे पहला जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया, क्योंकि 11 मई 1953 को वहीं माधोपुर से गिरफ्तार करके एक जीप में बिठा करके उनको ले जाया गया था। उनकी यात्रा का आखिरी रास्ता था। उनको भी श्रद्धांजलि देने का काम यहीं पर हुआ। यही वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ हिंदुस्तान की दूसरी वंदे भारत शुरू हुई, पहली वाराणसी, उसके बाद ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ उत्तर भारत का पहला एक्सप्रेस कॉरिडोर जम्मू, दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, कटरा से होता हुआ, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ केवल एक पंचायत के लिए 150 करोड़ रुपए का पुल बनाया गया, कीड़िया गड़ियाल का। क्योंकि मोदी जी ने हमें सिखाया था कि ये नहीं सोचना है कि वोट है कि नहीं है, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके जहाँ चीज़ की कोताही रह गई पीछे उसकी पूर्ति करेंगे, बाद में जनता के विवेक पर छोड़ेंगे। ये वो स्थान है उधमपुर। पहले उधमपुर की बात करेंगे क्यों उधमपुर में खड़े हैं। यहाँ रेडियो स्टेशन की मांग सन 1965 में हुई थी, जब तत्कालीन नेता लाला शिवचर्य ने कहा था कि यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान का सिग्नल, क्यों कर इन सरकारों ने उसको नहीं बनाया, उस टीवी अब बना। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ 2-2 पासपोर्ट दफ्तर बने हैं, उधमपुर में और कठुआ में। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ प्रवेश द्वार आप लखनपुर से अंदर आए तो पहले आपको मूर्ति दिखाई देती है महाराजा गुलाब सिंह की, वो भी 2 साल पहले स्थापित की गई। इतने सरकारें आई, इतने नेता आए, इतने राजे, क्यों नहीं पहले स्थापित की गई।
ये अपनी तरह के पहले, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसने दुनिया को पर्पल रेवोल्यूशन दी, बैंगनी क्रांति, लेवेंडर जिसका जिक्र मोदी जी ने 3 बार किया, अपनी मन की बात में भी किया। आज स्टार्टअप का एक नया आयाम हिंदुस्तान को अगर किसी ने दिया एग्रीटेक स्टार्टअप ने, तो उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा का से हमारे लिए गर्व की बात है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां उधमपुर का जिला पिछले 3 सालों से PMGSY में नंबर 1 दर्जे पर 750 जिलों में आ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा इसका तुलनात्मक विश्लेषण। आज तर्क का ज़माना है, ये नहीं है कि मैंने कहा तो दूसरे मान लिए, ये भी नहीं है कि वोट मांगने से मिल जाएगा। आजकल तो बच्चे भी माँ बाप के कहने वोट नहीं देते, लेकिन हम चाहेंगे